किचन में कॉकरोच देखकर चिल्लाती है। आंचल उसे शांत करती है और मुकेश को बीमारियों से बचने के लिए किचन साफ करने का निर्देश देती है। वह भावना के लिए अदरक की चाय बनाती है, जिससे मुकेश उसका आभार मानता है। आंचल स्टाफ के साथ गर्मजोशी से पेश आती है, उन्हें परिवार का हिस्सा मानती है, जिससे मुकेश खुश होता है। वह उसे भावना के लिए चाय बनाने के लिए कहती है, लेकिन ममता ऐसा करने पर जोर देती है। मुकेश सहमत हो जाता है, लेकिन आंचल ममता को रोक देती है, क्योंकि वह उसे नापसंद करती है। इस बीच ऋषि लक्ष्मी से कहता है कि वह केवल मलिष्का को खुश रखने के लिए उससे शादी करने के लिए सहमत हुआ था। लक्ष्मी हैरान है, इसे अनुचित कहती है। ऋषि मलिष्का का बचाव करते हुए दावा करता है कि उनका प्यार सच्चा था और कहता है कि लक्ष्मी ने उसे धोखा दिया। वह लक्ष्मी पर अपने जीवन को नष्ट करने और उसके माता पिता को उससे छीनने का आरोप लगाता है। लक्ष्मी आहत होकर उससे विनती करती है कि वह उसे दोष ना दे, लेकिन ऋषि अतीत को याद करने पर जोर देता है। मलिष्का की वफादारी और बलिदान की प्रशंसा करता है। वापस रसोई में आंचल ममता से पूछती है कि उसने कभी शादी क्यों नहीं की। ममता एक अस्पष्ट उत्तर देती है और भावना की मदद करने का नाटक करती है। आंचल को संदेह रहता है कि वह ममता को उसके खिलाफ ना जाने की चेतावनी देती है। ममता अविश्वास को महसूस करती है और आंचल को आश्वस्त करने की कोशिश करती है, वह बदल सकती है, लेकिन आंचल उस पर विश्वास नहीं करती, याद करते हुए कि कैसे लक्ष्मी ने एक बार उसके विश्वास को धोखा दिया और ओबरॉय परिवार में दरार पैदा कर दी। आंचल यह स्पष्ट करती है कि वह लक्ष्मी को कभी माफ नहीं करेगी या बुरे इरादों वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी तरफ मलिष्का अपनी दोस्त काव्या से कहती है कि उसे अपने पिछले कामों के लिए दोषी महसूस हो रहा है। काव्या उसे खुद पर बहुत कठोर ना होने का आग्रह करती है। कहती है कि प्यार और युद्ध में सब जायज़ है। मनुष्का बताती है कि कैसे उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीलम का इस्तेमाल किया और जब उससे ऋषि के मार्केस दोस्त के बारे में पता चला तो सब कुछ कैसे बदल गया। वह कहती है कि उसने ऋषि की जान बचाने के लिए उसकी शादी लक्ष्मी से करवाई, लेकिन अब वह उस फैसले को एक बड़ी गलती मानती है।